Good morning, students. Today we will continue our lesson, The Little Girl. What did God make fathers for? She sobbed. अब तक हमने पढ़ा कि वो केजिया जब अपने पिता के लिए एक सरप्राइज गिफ्ट बनाने के लिए उसमें उन्हीं की ही स्पीच को फाड़ कर भर देती है तो उसकी पिटाई होती है। फिर वो रोती हुई अपनी दादी को क्या कह रही है, व्हाट डिड गॉड मेक फादर्स फॉर, कि भगवान ने पिता क्यों बनाए हैं। शी सॉफ्ट, वो सिसकियाँ भर रही थी। हेयर इज़ ए क्लीन हेल्थी डार्लिंग, प्यारे। वो दादी उसको क्या कह रही है कि बेटा ये साफ रुमाल है। ब्लो योर नोज, अपनी नाक साफ करो। गो टू स्लीप, सो, और अब सो जाओ। पैट, यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग, प्यारे बच्चे अब तुम सो जाओ और सुबह तक तुम ये सारी बात भूल जाओगे। आई ट्राइड टू एक्सप्लेन टू फादर, मैंने पिताजी को बताने की कोशिश की, बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट, लेकिन आज वो इतने ज़्यादा गुस्से में थे कि उन्होंने कुछ भी नहीं सुना। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगेट, लेकिन वो बच्चा कभी नहीं भूला। नेक्स्ट टाइम शी सा हिम, शी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक। कहते अगली बार जब उसने अपने पिता को देखा तो उसने फटाफट अपने दोनों हाथ पीछे छुपा लिए। एंड रेड कलर फ्लू इनटू हर चीक्स, और उसका मुंह लाल हो गया। द मैकडोनल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर, मैकडोनल्ड्स जो थे वो उनके अगले घर में रहते थे, मतलब उनके पड़ोसी थे। दे हैड 5 चिल्ड्रन, उनके 5 बच्चे थे। लुकिंग थ्रू ए गैप इन ए फेंस, फेंस होता है दीवार के अंदर जो जैसे रोशनदान हो, तो कहते हैं कि दीवार के उस छेद में से देखते हुए द लिटिल गर्ल सा देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग। कहते हैं कि छोटी बच्ची उनको शाम को इकट्ठा खेलते हुए देखती। द फादर विद द बेबी, पिता अपने बच्चों के साथ। बेबी माओ, जो उसकी बिटिया माओ थी, ऑन हिज शोल्डर्स, उसको वो अपने कंधों पर उठाता। 2 लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन टू हिज कोट पॉकेट्स, 2 छोटी गुड़िया को वो अपनी पॉकेट्स के पास उसके साथ लटकी होती। रैन राउंड एंड राउंड द फ्लावर बेड्स, और वो जो फूलों का बगीचा था उसके आसपास गोल गोल घूमते। शेकिंग विद लाफ्टर, और जोर जोर खुशी से हंसते। वंस शी सा द बॉयज टर्न द हाउस ऑन हिम, एक बार उन बच्चों को उसने घर में जाते होस ऑन हिम, उस पर पानी छिड़कते देखा। एंड ही ट्राइड टू कैच देम लाफिंग ऑल द टाइम, और उसने हंसते हंसते उनको पकड़ने की कोशिश की। देन इट वॉज शी डिसाइडेड दैट देयर वर डिफरेंट सोर्ट्स ऑफ फादर। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि तब उसने ये निश्चय किया कि कई तरह के पिता, भिन्न भिन्न प्रकार के पिता होते हैं। सडनली, अचानक, वन डे मदर बिकेम इल, माता उसकी मम्मी जो थी वो बीमार हो गई। एंड शी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल, और वह और उसकी दादी यानी उसकी मम्मी और दादी दोनों अस्पताल में चली गई। द लिटिल गर्ल वॉज द लेफ्ट अलोन इन द हाउस विद एलाइस द कुक, एलाइस जो कि उनकी नौकरानी थी उसके साथ छोटी बच्ची जो थी वो घर में अकेली रह गई। दैट वॉज ऑल राइट्स इन द डे टाइम, दिन के समय तो सब कुछ ठीक था। बट वाइल एलाइस वॉज पुटिंग हर टू बेड, लेकिन जैसे ही एलाइस उसको सुलाने के लिए ले गई, शी ग्रू सडनली अफ्रेड, तो वो अचानक डर गई। वट विल आई डू इफ़ आई हैव ए नाइट मेयर, शी आस्क्ड, उसने पूछा कि अगर मुझे रात को डरावना सपना आए तो मैं क्या करूँ। आई ऑफन हैव नाइट मेयर्स एंड देन ग्रेनी टेक्स मी इन टू हर बेड, कहती मुझे अक्सर डरावने सपने आते हैं और तब दादी जो है मुझे अपने बिस्तर में ले लेती है। आई कांट स्टे इन द डार्क, मैं अंधेरे में नहीं रह सकती। इट्स ऑल गेट्स विस्परी, वो खुद बड़बड़ा रही थी। यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड, बच्चे तुम सो जाओ, सेड एलाइस, एलाइस ने कहा। पुलिंग ऑफ हर सॉक्स, उसकी जराबें उतारते हुए। एंड डोंट यू स्क्रीम एंड वेक योर पुअर पा, और प्लीज़ चिल्लाना मत और अपने बेचारे पिताजी को मत उठाना। बट द सेम ओल्ड नाइट मेयर केम, लेकिन कहते कि वही रावना सपना रात को आया। द बुच्चर विद ए नाइफ एंड ए रोप, बुच्चर होता है कसाई जो कि जानवरों को मारता है खाने के लिए। कहते कि एक बुच्चर यानी एक कसाई था जिसने क्या पकड़ा हुआ था,
चाकू पकड़ा हुआ था, एंड ए रोप और एक रस्सी, हु केम नियरर एंड नियरर, जो कि उसके पास पास आ रहा था, स्माइलिंग दैट ड्रेडफुल स्माइल, और अपनी उस भयानक मुस्कुराहट दिखा रहा था। वाइल शी कुड नॉट मूव, और वो हिल नहीं पा रही थी, कुड ओनली स्टैंड स्टिल, सीधी ही खड़ी हुई थी, क्राइंग आउट ग्रैंड माँ, और वो चिल्ला रही थी दादी दादी। शी वोक शिवरिंग टू द, कहते कि वो कांपते हुए उठ गई, टू सी फादर बिसाइड्स हर बेड। तो उसने क्या देखा जब वो उठी कि उसके पिताजी उसके बिस्तर के पास खड़े थे, ए कैंडल इन हिज हैंड, और उसके हाथों में एक मोमबत्ती थी। व्हाट्स द मैटर, ही सेड, उसने कहा क्या बात है। ओ ए बुचर ए नाइफ आई वांट ग्रेनी। तो बच्ची क्या कहती है कि एक कसाई है, उसके पास एक चाकू है और मुझे दादी के पास जाना है। ही ब्लू आउट द कैंडल, उसने मोमबत्ती बुझा दी, बेंट डाउन, नीचे झुका, एंड कॉट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म्स, और बच्चे को अपनी बाहों में उठा लिया, कैरिंग हर अलोंग द पासेज टू द बिग बेडरूम, और बरामदे से होते हुए अपने बड़े बिस्तर अपने कमरे में ले गए। अ न्यूज़पेपर वॉज ऑन द बेड, बिस्तर पर एक अखबार पड़ा था। ए हाफ स्मोक्ड सिगार वॉज नियर द रीडिंग लैम्प, और पढ़ने वाले लैम्प के पास एक आधी सिगरेट जली पड़ी थी। ही पुट अवे द पेपर, उसने कागज़ अखबार को हटाया, थ्रू द सिगार इन टू द फायरप्लेस में सिगरेट को फेंका, देन केयरफुली टक्ड अप द चाइल्ड, और तब ध्यान से उस बच्चे को गले से लगाया। ही ले डाउन बिसाइड्स हर, वो उसके पास लेट गया, हाफ स्लीप स्टिल, अभी वो आधा ही सोया था, स्टिल विद द बुचर स्माइल ऑल अबाउट हर इट सीम्ड, कहते अभी वो आधी ही सोई थी, इसको फिर वही कसाई दिखा, वही मुस्कुराहट दिखी। शी क्रेप्ट क्लोज टू हिम, वो डर कर उसके पास खिसक गई, स्नगल्ड हर हेड अंडर हिज आर्म, उसकी बाहों के नीचे अपना सिर कर लिया, हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, और उसकी कमीज़ को जोर से पकड़ लिया। थैंक यू।